नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं आपकी दोस्त और होस्ट डॉक्टर नमिता कुलश्रेष्ठ अपने नैनोटेक आयुर्वेद के यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। तो दोस्तों, आज मैं आपके सामने उपस्थित हुई हूँ उच्च रक्तचाप यानी कि हाइपरटेंशन के बारे में डिस्कस करने। उच्च रक्तचाप बेसिकली है क्या, इसके कारण क्या हैं, इसके सिम्टम्स क्या हैं और इसका उपचार क्या है, इसके बारे में मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। वीडियो एंड तक देखिएगा, अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। और दोस्तों, कमेंट बॉक्स में कमेंट लिख के आप किसी पर्टिकुलर मेडिसिन या किसी पर्टिकुलर डिजीज़ के बारे में पूछना चाहते हैं तो वो भी आप पूछ सकते हैं। मुझे अच्छा लगेगा कि मेरे व्यूअर्स ने मुझसे राय ली। और तो शुरू करते हैं हम दोस्तों। उच्च रक्तचाप मतलब हाइपरटेंशन होता क्या है, जब हमारी धमनियों में किसी भी कारण से रक्त का प्रवाह बढ़ जाता है, रक्त का प्रेशर, ब्लड का प्रेशर ऑन द आर्टरीज। तो किसी भी कारण से अगर रक्त का प्रवाह धमनियों में बढ़ जाता है तो उस कंडीशन को हम उच्च रक्तचाप कहते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इसके कारण क्या हैं, उच्च रक्तचाप होने के कारण क्या है। आयुर्वेद कहता है कि मिथ्या आहार विहार, अहित आहार विहार या गलत आहार खाने से और गलत विहार करने से ये बीमारी हो जाती है। अगर आप बहुत ही ज़्यादा चिकना, तला भुना मांस, मच्छी, नमक का सेवन अधिक मात्रा में करते हैं, बहुत ज़्यादा क्रोध करते हैं, ठीक है, और बहुत ज़्यादा जो है चिंताग्रस्त रहते हैं, तो आपको ये रोग हो जाता है। आपके वृक्क में कोई रोग हो या वो सही ढंग से बॉडी की पॉइजन्स को या टॉक्सिन्स को छान पाने में समर्थ नहीं हो तो भी इस कंडीशन में भी उच्च रक्तचाप हो जाता है। हृदय में कोई विकार हो, हृदय ढंग से ब्लड को पंप करने में समर्थ नहीं हो रहा हो, तब भी ये विकार हो जाएगा, ठीक है। और तीसरा जो कारण है यकृत, यकृत यानी कि लीवर अगर सही ढंग से काम नहीं कर रहा है या फेलियर होने की कगार में है, उस कंडीशन में भी हाइपरटेंशन होता है। तो ये तो थे कारण। अब सिम्टम्स क्या होते हैं। आदमी को सही ढंग से, जो मरीज़ होता है उसको सही ढंग से उसके मस्तिष्क को पोषण ना मिलने के कारण वो चिड़चिड़ापन उसको महसूस होता है और बात बात पे क्रोध करता है। उसका मुंह का स्वाद बिगड़ जाता है, बेस्वाद हो जाता है, खाने की इच्छा नहीं होती है। आँखों में सुबह उठता है तो सूजन मिलती है, आँखें सूजी सूजी, पलकें सूजी सूजी मिलती हैं, और शाम के समय वो उसके पैरों पे सूजन आ जाती है। सुबह उठते वक्त कनपट्टियों पे या बैक में, यहाँ पे सर्वाइकल रीजन में पेन का अनुभव करता है, और पेन भी पल्सटाइल टाइप का होता है, आता है जाता है, आता है जाता है, जैसे कोई सर पे हथौड़ा मारे। सुबह उठता है तो सर में भारीपन रहता है, ठीक है। तो कई बार मिसडायग्नोस हो सकता है कि इसको सर्वाइकल की प्रॉब्लम हो सकती है, बट जब भी ऐसा कोई पेशेंट आए तो तुरंत पहले हमें स्पिग्मोमीटर, मैनोमीटर रखना चाहिए और उससे हमें तुरंत उसका बीपी चेक करना चाहिए। तो दोस्तों, उच्च रक्तचाप में हमें मरीज़ को क्या ऐसा देना चाहिए कि उसका बीपी सही हो जाए। सबसे पहले हम मरीज़ से कहेंगे कि आपको जो अहित आहार विहार आप सेवन कर रहे हैं उसको त्यागना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, अपनी डाइट में उसे चिकना तला भुना बंद करना पड़ेगा, प्लस नमक, एक तो सैंधव लवण का इस्तेमाल करना पड़ेगा। सैंधव लवण का यूज़ करने से काफ़ी फ़र्क पड़ता है। और अगर वो एक्स्ट्रा नमक का सोर्स ले रहा है, खाने के अलावा चटनी, सलाद ये सब ले रहा है, तो इसमें नमक का इस्तेमाल ना करें। अचार वगैरह में भी नमक ज़्यादा होता है तो वो भी इस्तेमाल ना करें। दूसरा, अगर उसे किडनी की कोई बीमारी है तो उसके तरफ फोकस करके हमें उसका इलाज करना चाहिए। और कई एक बार ये एज रिलेटेड प्रॉब्लम भी होती है, जिसको हम एथेरोस्क्लेरोसिस कहते हैं, जिसमें जो आर्टरीज होती हैं वो स्टिफ हो जाती हैं। जैसे जो ओल्ड एज पीपल्स होते हैं उनकी आर्टरीज जो होती हैं वो स्टिफ होने की वजह से वो फैलती नहीं, उनका फैलाव कम हो जाता है, उससे भी बीपी बढ़ता है। एक नॉर्मल बीपी की जो रेंज है वो एज ओल्ड पेशेंट में जो 45 प्लस है, 150 और 90, जो डायस्टोलिक प्रेशर है वो 90 और सिस्टोलिक 150, तो ये एक नॉर्मल रेंज है। और इसको जो है यहीं तक ही हमें उनको कंट्रोल करना चाहिए पूरा परहेज़ करके। और जो यंग है
उनका अगर 120 जो है आपका सिस्टोलिक और डायस्टोलिक 80, इससे अगर फालतू जाता है तो थोड़ी चिंता का विषय है, दवाई की ज़रूरत है। इसका जो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है ये बेसिकली आहार के बारे में बता चुकी हूँ। अब मैं मेडिसिनल उस पर आती हूँ। तो मेडिसिन में सर्पगंधा घनवटी की 1 गोली सुबह 1 गोली शाम लेने से फ़ायदा करता है। योगेंद्र रस 1 गोली सुबह 1 गोली शाम खाली पेट लेने से फ़ायदा करता है। यदि हम अर्जुन का काढ़ा या अर्जुनारिष्ट साथ में दशमूलारिष्ट और पुनर्नवारिष्ट तीनों की 1-1 चम्मच और उतना ही पानी मिक्स करके सुबह शाम खाने के बाद लेते हैं तो हमें काफ़ी लाभ मिलता है। बाकी अगर कोई पेटेंट दवा हम बात करते हैं तो हृदरोग चिंतामणि आती है जो कि दूध पापेश्वर कंपनी की आती है, उसमें से भी 1 गोली सुबह 1 गोली शाम लेने से काफ़ी लाभ मिलता है। अर्जुन छाल का चूर्ण लीजिए और उससे आधी मात्रा में जटामांसी का चूर्ण लेके उसको पीस लीजिए, कूट पीस करके फिर उसकी जो चूर्ण तैयार होता है उसकी 5-5 ग्राम की मात्रा सुबह शाम अगर हम लोग पानी से सेवन करते हैं तो लाभ होता है। यदि आप ब्राह्मी चूर्ण 1 ग्राम की मात्रा में और जहर भूरा पिष्टी 2 रत्ती इन दोनों को मिक्स करके इसकी 1 डोज बनेगी और इसको अर्जुनारिष्ट से आप सुबह शाम लेते हो तब भी आपका बीपी कंट्रोल में रहेगा। यदि आपको बहुत ही तीव्र यानी कि हाइपरटेंशन का जो लेवल है बहुत ज़्यादा हाई है तो आपको क्या करना है बताती हूँ। तो दोस्तों ऐसे में क्या करना है कि चंद्रकला रस की 1 गोली और मोती पिष्टी 1 रत्ती अनार के रस से इसको सुबह शाम लेना है, इससे लाभ मिलेगा। स्वर्ण सूत शेखर की 1-1 गोली सुबह शाम शहद और घी के साथ मिला के देने से भी उच्च रक्तचाप जो भी तीव्र गति का हो वो भी कंट्रोल में आ जाता है। आपको सारस्वत चूर्ण 1 ग्राम सुबह शाम नॉर्मल पानी से लेना है, इससे भी लाभ मिलेगा। दोस्तों लहसुन तो सब यूज़ करते हैं अपने घर में, लहसुन की 2 से 7 कली आपको सुबह सुबह खाली पेट चबानी है। अगर चबाने में सक्षम नहीं हो तो आप सुबह सुबह 2 से 7 कली लो खाली पेट और उसको दही के साथ निगल लीजिए, तब भी आपका जो रक्तचाप है वो तुरंत कंट्रोल में आ जाएगा। अगर हाइपरटेंशन वाले मरीज़ों को इंटरनल ब्रेन हैमरेज हो गया है तो उस कंडीशन में समीर पन्नग रस 1-1 रत्ती की मात्रा में शहद और अदरक के रस से सेवन करिए। अगर बीपी बढ़ गया है तो आपका जो ये तल हृदय मर्म है, ये मर्म मैंने मर्म का वीडियो डाल रखा है इसमें, तो वो आप सर्च करिएगा। तो ये तल हृदय मर्म होता है और यही पॉइंट पैरों में भी आप 18 से 20 बार अगर प्रेस करेंगे तो आपको इंस्टेंट रिलीफ आता है। बाकी एक मुद्रा है जिसको करने से भी आराम आता है। ये जो आपकी तर्जनी उंगली है इसका टिप अंगूठे के रूट पे दोनों हाथ में करना है और जो मध्यमा उंगली है और अनामिका उंगली है यानी कि रिंग फिंगर एंड मिडिल फिंगर, इसको थंब के टिप से ऐसे टच करना है, थोड़ा सा प्रेशर देना है और इसको 5 मिनट करके ऐसे ही रखना है। आपको जो इंडेक्स फिंगर है उससे भी प्रेशर देना है अंगूठे पर और इसकी टिप पर भी प्रेशर देना है। तो विदिन 5 मिनट्स आपको ये इसी मुद्रा में बैठना है, इससे भी बीपी में काफ़ी आराम आता है। तो दोस्तों मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करिएगा, लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। मुझे आपके लाइक्स का और शेयर्स का इंतज़ार रहता है और अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए और आपने इतना कीमती समय दिया उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और आशा करती हूँ मेरी इन टिप्स में से ज़रूर कोई ना कोई टिप से आपको लाभ मिले और मेरे अगले वीडियो का वेट करिए। मेरे अगले वीडियो में आपको निम्न रक्तचाप जिसकी शायद ही कोई दवा अभी मार्केट में है उसके बारे में मैं आपको बताऊंगी कि रोगियों का लो ब्लड प्रेशर सही कैसे करें। तो स्टे ट्यून, मेरा वीडियो और मेरा चैनल देखते रहिए और ज्ञान अर्जित करते रहिए। नमस्कार।